क्लास 10th का सेक्शन डी। हमने बाकी क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर किए थे, परंतु ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा प्रकाश से करने का है, यानी कंपास से करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 20, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करो और उसकी लंबाई मापिए। क्योंकि इसने क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, तो हमने क्या करना है, इसको 6 सेंटीमीटर लेना है। ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। ये देख लेना कि कहीं गड़बड़ ना हो, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का पहले हमने सर्कल खींचना है, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर का सर्कल आ गया आपके पास। ये अगर आप डॉटेड लेना चाहते हो डॉटेड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 6 सेंटीमीटर का सर्कल आ गया। उसके बाद क्या करेंगे आप, अब इसका सेंटर पे हम लोग एक पॉइंट लिख देते हैं, दिस इज नोन एज सेंटर ओ। अब इसने बोला हुआ है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, पहले तो एक हम लोग लाइन लगाते हैं यहां से ऐसे करके। अब ये है 10 सेंटीमीटर दूर, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर दूर आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर। अगर आप इसको चेक भी करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यस, ये यहीं पे हम लोग रखेंगे और ये आ गया 10 सेंटीमीटर। अब इस 10 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में। जब भी आपको कभी भी स्पर्श रेखा का क्वेश्चन आता है, सर्कल है, तो आपने क्या करना है, जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है, यानी यहां पे पी पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। इसने पॉइंट का नाम लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो आप अपनी मर्जी से क्या वो लिख सकते हो, पी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये आ गया मेरे पास पॉइंट पी। पी से आधे से ज्यादा प्रकार खोल के इसका समद्विभाजन करना है। चाहे आप 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आधे से ज्यादा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप इतनी प्रकार खोल लो। पर चलो फिर भी आप सोचेंगे कि मैंने भी वहीं पे लगा दिया, तो यहां पे एक चाप लगा दी, एक यहां पे लगा दी चाप। अब सेम यहां से और यहां से, जहां पे ये मिलेंगे उस लाइन को मिला लेते हैं हम लोग। क्लियर हो गया। तो ये 2 पॉइंट हैं, इनको मिला लिया मैंने। ओके, क्लियर। और जहां पे ये कट करते हैं बेटा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग नहीं, सॉरी, जहां पे आपका ये वाला, अभी हम क्या करेंगे, इसको सर्कल को यहां पे काटेंगे। ये जो सेंटर पॉइंट आ गया, यहां से इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करना, सर्कल ड्रॉ कर लो। वैसे सर्कल की जरूरत नहीं होती है, हमने क्या करना है, एक यहां पे 2 चापों की जरूरत होती है। कहां पे क्रॉस करता है, ये और ये वाला पॉइंट। बस जहां पे पॉइंट क्रॉस करता है उस पॉइंट को गाढ़ा कर लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको मिला दो। ये मिला दिया, क्योंकि युग्म बोला, युग्म का मतलब क्या होता है बेटा, 2। तो ये मिला दिया इसके साथ, ये स्पर्श रेखा आ गई, ये मिला दिया इसके साथ, ये भी स्पर्श रेखा आ गई। क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपका सेंटर है, इसको भी मिला सकते हो आप, ठीक है। डॉटेड ही मिलाएंगे, हालांकि मेरे को इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों ने क्रॉस वेरीफाई करना है तो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। तो ये थी आपके पास 10 सेंटीमीटर दूर, ये केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पी से 2 स्पर्श रेखाएं खींची। बस ये 2 लाइनें गाढ़ी होंगी आपकी, ये 10 सेंटीमीटर दूर, और ये जो सर्कल है, ये सर्कल कितना है, 3 सेंटीमीटर का, ठीक है ना।
नहीं सॉरी 6 सेंटीमीटर का, नोट 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का। अब आपको बोला होगा कि इसको भी मेजर करना है आपने, इसको भी मेजर करेंगे तो ये क्या आएगा, ये नियर अबाउट आपका 8 के करीब करीब आ रहा है, ठीक है ना। अब इसकी रचना लिखनी है आप लोगों ने। मैंने अपनी वीडियो में, पीछे वीडियो देखोगे तो उस वीडियो में भी मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया हुआ रचना लिखने, ठीक है ना। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे रचना में अलग अलग पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले आपने क्या, जो जो आप काम करते जाते हो वो लिखते जाएंगे। नंबर 1, ठीक है ना, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, खींचा, ठीक है ना, खींचा, जिसका केंद्र O है, केंद्र O है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु P, ये वाला बिंदु P, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु P लिया। OP का तीसरा पॉइंट, OP का समद्विभाजन किया, OP का समद्विभाजन किया। जो OP रेखा को, यहां पे बिंदु का नाम लिख लो, इसको M पर काटती है, OP बिंदु को M पर काटती है, काटती है, या इंटरसेक्ट, जैसे भी आपने, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो सिंपल लिखेंगे, वी हैव ड्रॉ द सर्कल of radius 6 centimeter, then from the center of this circle 10 centimeter away from a point P, divide P into OP into 2 parts which cut या intersect this line at M, ठीक है ना। M को केंद्र मानकर, M को केंद्र मानकर इन पॉइंट के नाम लिख लो, चाहे ए बी, केंद्र मानकर एक वृत्त, एम को केंद्र मानकर, और एम को केंद्र मानकर और पी एम को त्रिज्या मानकर, पी एम को त्रिज्या मानकर एक सर्कल, मतलब एक वृत्त खींचा। जो वृत्त, जो ओ सेंटर मतलब ओ केंद्र वाले वृत्त को, ओ केंद्र वाले वृत्त को ए व बी पर, ए व बी पर, आप इस फिगर में नहीं लिखोगे, इस फिगर में नहीं लिखोगे, आपको बहुत ज्यादा स्पेस दिया होता है। ए व बी पर वृत्त खींचा, जो ओ केंद्र वाले वृत्त को ए व बी पर काटती है। पी को ए व बी से मिलाया, जो कि अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। अभी इसी चीज को हम लिखेंगे, अभिष्ट को तो रिक्वायर्ड रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन, ठीक है ना। स्पर्श रेखा को टेंजेंट बोलते हैं हम लोग। अब मेन तो काम अब आपका रह गया, ये आपने 3 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लिया, परंतु
अगर हम देखेंगे तो एक छोटी सी चीज इसने और बोली हुई है, एग्जामिनर फिर देखेगा कि आपने वो उसकी रिक्वायरमेंट थी ना, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई भी मापिए। यहां से लेके पी, यहां पे लिखेंगे आप पी ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और पी बी इज आल्सो इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दोनों स्पर्श रेखाएं इक्वल होती हैं, ठीक है ना। ये रूलर की सहायता से हमने पी ए और पी बी को मेजर किया, जिनकी दोनों की लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है। क्या मैं सच बोल रहा हूं? अगर इस चीज को सत्यापित भी करना है, अगर क्वेश्चन 4 नंबर का आ गया या 5 नंबर का आ गया, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको पाइथागोरस थ्योरम बना देना। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ये आपके पास थ्योरम है, त्रिज्या कभी भी स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 90 डिग्री का कोण आ गया, तो जहां पे 90 बनता है, एक आधार होता है, एक लंब होता है। ये लंब आ गया, ये आधार आ गया, ये कर्ण आ गया। तो कर्ण का वर्ग बराबर है पाइथागोरस थ्योरम, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब कर्ण कितना है आपके पास? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कितना है? 10 का वर्ग। आधार का वर्ग कितना है? मेरे को यही तो मेजर करना है, तो इसको लिख लिया मैंने ए पी या पी ए स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग कितना आ जाएगा बेटा? 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर। तो 10 10 100, 100, 6 6 जा 36, इधर लेके आएंगे तो -36 आ जाएगा, पी ए स्क्वायर हो जाएगा। 100 - 36 कितना आ जाएगा? 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 3 गए 6, 64। पी ए इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट, ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा। तो यहां पे 64 स्क्वायर रूट 8 सेंटीमीटर आ गया। अतः सिद्ध होता है कि पी ए की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन पेपर में। हम 2-3 क्वेश्चन कोशिश करते हैं इसी के ऊपर करने की, अगर आपको समझ आ रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 26, यदि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कोस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, तो 0 इज लेस देन a प्लस बी। 0 इज लेस देन a प्लस बी, यानी a प्लस बी जो दोनों का जोड़ है वो 0 से बड़ा होगा, परंतु दोनों का जोड़ 90 डिग्री से और 90 डिग्री से छोटा या इक्वल हो सकता है। वेयर a इज ग्रेटर देन b, देन a और b क्या है? a और b की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है। अगर आपको दे दिया साइन a माइनस बी, पहले हम लोग एक साइड लेते हैं, इतना लेते हैं, साइन a माइनस बी, ठीक है। तो ये हमारा गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन चैनल जो है, ये बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर बना हुआ चैनल है, ठीक है। आप जब भी आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम की कोई भी किसी भी तरीके की जिसमें मैथ कंपलसरी है, तो उसको हमने कवर किया हुआ है। तो आपने जब भी होगा इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो 1/2, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन को। तो साइन a माइनस बी, ये 1/2 साइन की काहे की वैल्यू होती है, ठीक है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री जो होती है वो 1/2 होती है। यस, इसका फायदा क्या मिला? इधर भी साइन a माइनस बी, इधर भी साइन 30 डिग्री, यानी साइन दोनों तरफ है, तो साइन के साथ साइन कैंसिल हो सकता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाई दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे क्या करोगे आप? कोस a प्लस बी, बस यहां पे समझने की जरूरत है, इज इक्वल टू 1/2। दिस इंप्लाई दैट कोस a प्लस बी इस, पहले इस 1/2 की जगह पे साइन 30 डिग्री लिखा था, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। अब कोस 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 ही होती है। यहां पे लिख दोगे आप कोस 60 डिग्री, कोस के साथ कोस कैंसिल। याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो राइट साइड पे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन होगा तो साइन की वैल्यू में चेंज करेंगे, कोस होगा तो कोस की वैल्यू में चेंज करेंगे, और ऐसा होता ही है।
ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैं एक जगह देख रहा था इस क्वेश्चन में ना मार्किंग में a माइनस बी लिख दिया हुआ है, साइन a माइनस बी और कोस a माइनस बी, वो गलत है। अगर आप करेंगे उस क्वेश्चन को a माइनस बी तो दोनों a माइनस बी हो जाएगा। अगर मैं इसको इसमें से माइनस करेगा दैट बिकम में 0 और दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, तो ये है आपके पास सिर्फ साइन a माइनस बी और a प्लस बी पे 0 वैल्यू के ऊपर होता है, दोनों की वैल्यू सेम। चलो आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट, तो हमारे पास क्या था, एक आ गया मेरे पास ये। इन दोनों को अब आपको याद होगा फर्स्ट टर्म में हम लोगों ने किया था। ठीक है, जो मर्जी मेथड से कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है या फिर स्प्लिटिंग मेथड भी है, जैसे मर्जी कर लो आप। तो मैंने इसको क्या किया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों को ऐड कर दिया। a प्लस बी एडिंग 1 and 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इनको ऐड करेंगे, ये प्लस 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 रहेगा, परंतु प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a 2a आ जाएगा और ये आ गया 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट, यहां पे लिखते हैं, आप इतनी कंजूसी नहीं करेंगे, मेरे आपको पता है। ठीक है ना, मैं नेचर के साथ ये इसलिए करता हूं क्योंकि आपको तो 40 के करीब शीट मिलेंगी, आपको वो भरनी ही पड़ेंगी। जो रह जाती हैं वो स्पेयर में चली जाती हैं, परंतु मेरे को यहाँ पे जितने मैं पेज यूज कर रहा हूं उतने पेज मेरे को और यूटिलाइज करने पड़ते हैं। ठीक है ना, a इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है ना, अब अगर माइनस करना माइनस कर दो, नहीं तो 45 डिग्री को a माइनस बी, a की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45 दैट बिकम में माइनस 15 और माइनस के साथ माइनस कैंसिल, बी बिकम a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। दैट इज योर आंसर। और ये है भी प्रूव है आपके पास। a प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा, 45 जमा 15 कितना हो गया, 5 5 10 4 1 5 1 6 यानी 60 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और ये किससे कम है, 90 डिग्री से कम है। अगर दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 45 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो भी हमारे पास दोनों चीजें प्रूव हो रही हैं। ठीक है ना, तो दिस इज नोन एज क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, बाकी आप और बच्चों को भी इसके बारे में बताना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, अपने दोस्तों को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना आपने। 26 क्वेश्चन का एक और है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, दैट इज इक्वल टू, अगर आपको याद होगा तो 8.4 एक्सरसाइज में 1 प्लस सीकेंट ए। ये आप दोनों चीजें नहीं कवर करेंगे, मैं इसलिए कर रहा हूं कि हो सकता है कि आपके पास ये अलग अलग क्वेश्चन आए, तो मैंने हर एक क्वेश्चन को कवर किया है। जो आपका चॉइस में अच्छा लगेगा उस क्वेश्चन को, ऐसे नहीं है कि चॉइस वाले क्वेश्चन शुरू से करने लग पड़ना। जहां पे आपको कंफ्यूजन है उसी क्वेश्चन को आप दोबारा कर सकते हैं और वहां पे जो किया हुआ है उसको शो करना पड़ेगा। पहले हम लोग इसमें लेफ्ट हैंड साइड मानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट ए ओवर सीकेंट ए इज इक्वल टू, अब इसको सोल्व करते हैं, 1 ओवर कोस ए ओवर 1 ओवर कोस ए। सीकेंट इकाई के बराबर होता है, बिकॉज यहां पे ये लिखना बेटा, एग्जामिनर इस चीज के नंबर देता है। सीकेंट इकाई के बराबर होता है 1 ओवर कोस ए। अब यहां पे एलसीएम लिया, ये आ गया 1 है, इसके नीचे कोस ए है तो ये आ गया कोस ए, और ये कोस ए इधर आ जाएगा, कोस ए प्लस, और यहां पे 1 का 1 रह जाएगा क्योंकि इसके नीचे कोस ए है, और इस कोस ए को मैं मल्टीप्लाई करके, ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो कोस ए ओवर 1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये आ गया इज इक्वल टू 1 प्लस कोस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस ए। हालांकि मैं इसको भी कर सकता हूं, यहां से ही क्वेश्चन को आगे कर सकता हूं, परंतु मैं देख रहा था आपकी बुक में ना जो उसमें किया हुआ है वो सिंपल तरीके से किया हुआ है।
हम यहां पे इसको रैशनलाइज करेंगे तब भी मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा। परंतु इसने जब आपको लगता कि यहां पे कंफ्यूजन है, यार आगे कुछ नहीं हो सकता, तो क्या करना है आपने, राइट हैंड साइड को ले लेना। अब राइट हैंड साइड को लो, साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कोस ए। क्लियर, ये राइट हैंड साइड है। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग। साइन स्क्वायर ए को आप और भी लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, दैट इज आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट। इस लाइन के बाद आप यहां पे जैसे बिकॉज, यहां पे जो मैं ये वाली लाइन है ना, सिर्फ पेज बचाने के लिए यहां पे लिख रहा हूं, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इतना भी लिख दिए तो बहुत है। कई बच्चे लिख देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। अगर ये आइडेंटिटी लिखोगे तो गलती नहीं होगी बेटा, ठीक है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसको मैं 1 का स्क्वायर, हमेशा कुछ भी लिख दो आप, 1 का स्क्वायर कुछ भी लिख दो, नहीं 1 का आप स्क्वायर भी करोगे तो भी 1 आएगा, ठीक है। तो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। यहां तक मैं आपको बता रहा था, अगर गलती से मेरे से ये पेज नीचे हो गया होगा तो आप ये देख लो, 1 प्लस कोस ए, उसके बाद साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए, फिर 1, ये पहली आइडेंटिटी लिखी मैंने, कोस स्क्वायर को इधर लेके तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो इस साइन स्क्वायर की जगह पे ये होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये भी लिखेंगे हम आइडेंटिटी। यहां पे लिखेंगे 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए ओवर 1 माइनस कोस ए, ये कैंसर, ये आ गया 1 प्लस कोस ए। और लेफ्ट हैंड साइड क्या आया था, दैट इज ऑल्सो 1 प्लस कोस ए। यहां पे लिखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। परंतु अभी भी मैं एक चीज मिस कर गया हूं, क्यों, अब यहां पे एग्जामिनर को ये भी शो करना है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। यहां पे लिखेंगे बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये लाइन कहां पे लिखोगे, इसके बाद, जस्ट इसके बाद, ठीक है। आपके पास काफी स्पेयर पोर्शन होता है, आप लोगों का हाशिया बनाओ नहीं है तो इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं आप शुरू में, इतना इतना अपनी शीट आपके पास, ठीक है ना, लैंडस्केप में होती है इसकी, ऐसे करके, तो आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये हाशिया होता है, और यहां पे लिखना शुरू कर दोगे, यहां पे रफ काम के लिए थोड़ा सा रख लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का, आई थिंक 26 था, तो 26 का जो ऑप्शन था वो भी हमने लगभग नियर अबाउट टू कवर कर लिया है, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। मतलब ये वर्ग दिया हुआ है, ये वर्ग दिया हुआ है, इस वर्ग का क्या करना है हमने, इसमें सर्कल बनाए हुए 4 सर्कल, तो 4 सर्कल है, तो जो सर्कल के अलावा बच गया ना उसका हमने, ये यहां पे शेडेड है, ब्लैक ब्लैक किया हुआ, मैंने ब्लू किया हुआ है पेन से, तो ये क्या है, इसका निकालना, बड़ा सिंपल सा इसका एरिया निकालना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है ऐसा, ठीक है ना। एक शेडेड पोर्शन वाला क्वेश्चन आपको पक्का आएगा, मैं पहले बता रहा हूं, ये सिंपल है। हो सकता है कि ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आ जाए, जो ट्राइंगल में है वो भी सर्कल में ही है, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, ठीक है ना, इस तरीके का क्वेश्चन, इसमें ये वाला पोर्शन निकालना है, ठीक है ना। तो ये एक आप त्रिज्या खंड निकालते हैं, ये एक का त्रिज्या खंड, वो तीनों का एरिया बराबर होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई, तीनों का बराबर नहीं होगा, जो एक का है भाई दूसरे का होगा, भाई तीसरे का होगा, तो मैं क्या करता हूं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, तो दैट इज योर एरिया ऑफ दिस। और इस ट्राइंगल में से इसका माइनस कर देता हूं, इस ट्राइंगल में से इस त्रिज्या खंड को, इस त्रिज्या खंड को और इस त्रिज्या खंड को माइनस कर देता हूं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन होते हैं बेटा ये, पर आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड होके ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो बोलता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये है क्वेश्चन आपके पास, तो आप लोगों को पता 14 सेंटीमीटर है, वर्ग है, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल तो सिंपल है। इसमें क्या करोगे, एक वर्ग का क्षेत्रफल कर दोगे, इसमें से एक सर्कल का जो एरिया होगा 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 का वही एरिया जाएगा, तो वर्ग में से 4 सर्कल का एरिया, 4 इंटू सर्कल का एरिया माइनस करोगे तो वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये करने में ना, अगर आप लोग
सोचते हो कि ये क्वेश्चन टिपिकल में आते, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले करेंगे हम लोग सॉल्यूशन। यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ये लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। आपको ये भी पता होना चाहिए कि त्रिज्या, इस वर्ग की त्रिज्या कितनी है। मैं आपको भी 2 मिनट में बताऊंगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो 14 गुणा 14 दैट इज इक्वल टू 296 होता है, नहीं 296 नहीं 196 सॉरी 196 सेंटीमीटर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया भुजा गुणा भुजा। ओके, तो ये आ गया अब आपके पास। तो उसके बाद क्या है, हाँ देखो इतना है आपके पास पूरा, इतनी भुजा। इस भुजा में 2 सर्कल बन रहे हैं, तो आधा, एक सर्कल कितने में बनेगा, आधे में। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक क्या होगा, व्यास। बड़ी सिंपल सी बात, यहां तक 14 है, यहां तक 7 होगा, और ये इसका व्यास है। यहां से लेके यहां तक लाइन खींचेंगे तो ये इसका व्यास है 7 सेंटीमीटर। अगर व्यास 7 सेंटीमीटर है, अब लिखो एक वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी आपको पता ही है, त्रिज्या हाफ होती है 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 बड़ा सिंपल हो गया आपके पास क्वेश्चन करना। 7/2 7/2 आर स्क्वायर 7/2 है, ये त्रिज्या, ये आर लिख दो चाहे ब्रैकेट में आप। एक 7 के साथ कैंसिल, और एक 11 आ गया, 11 7 जा 77, 77/2 ये तो आया एक। अब लिखो 4 वृत्त का क्षेत्रफल। अगर एक वृत्त का क्षेत्रफल ये आया है तो 4 का कितना होगा, 4 × 72/22। मैंने इसलिए नहीं इसको डेसिमल में लिखा था, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। ये 196 है, ये 154 है। अब लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल, ये जरूर लिखना है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू वृत्त का, ओ सॉरी वृत्त का नहीं आएगा यहां पे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग। मैं थोड़ा फ्लो में चला गया। द एरिया ऑफ द स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल, 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। ये याद रखना, बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं कि मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सोचता तो हूं वैसा करना। ठीक है ना। तो अब परंतु लिखने में मैं एक ही कर सकता हूं। ठीक है ना। यहां पे आप लिखेंगे शेडेड एरिया द, ठीक है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल इंटू 4, यानी 4 सर्कल का एरिया। तो ये आ गया आपके पास 196 माइनस 154 दैट इज इक्वल टू 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 2, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। 27 में का क्वेश्चन कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 भी साथ में कर लेते हैं। एक शंकु के चिन्ह की त्रिक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस चिन्ह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको चिन्ह का। ठीक है ना। मैं यहां पे क्वेश्चन लिख लेता हूं। एक शंकु के चिन्ह की त्रिक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप 18 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। चिन्ह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है ना। तो परिमाप दिया हुआ, परिमाप का मतलब ये होती है सरकमफेरेंस। एक ही सरकमफेरेंस ऊपर वाले की बड़ी है तो वो आ गया 2πr1, r1 या कैपिटल आर। अभी तो आप कैपिटल आर और स्मॉल आर ही लिख लो। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखो ऊपरी सिरे की त्रिज्या, माना ऊपरी सिरे की त्रिज्या बराबर है कैपिटल आर। ठीक है ना। उसके बाद निचले सिरे की त्रिज्या स्मॉल आर, निचले सिरे की त्रिज्या स्मॉल आर सेंटीमीटर। और ये त्रिक ऊंचाई दे दी हुई है। त्रिक ऊंचाई कितनी दे दी, 4 सेंटीमीटर। ये तिरछी ऊंचाई होती है त्रिक, याद रखना। ये हमने शंकु में पहले भी किया हुआ है। अच्छा, पहले आप
निकालो ऊपरी सिरे की परिधि, ये इसने दी हुई है। परिमाप का मतलब परिधि, परिमाप भी लिख सकते हो आप। ऊपरी सिरे की परिधि कितनी है, यहां पे लिखा हुआ है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले बताया हुआ कि ये होती है परिधि सर्कुलर फॉर्म की 2 पाई आर, सॉरी कैपिटल आर होगा। तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 ओवर 2 पाई। आर इज इक्वल टू 9 ओवर पाई। ऐसे ही हमने क्या करना, निचले सिरे की त्रिज्या निकालनी, निचले सिरे की त्रिज्या, सिरे की परिधि दी हुई है इसने, कितनी दी हुई है इसने 6 सेंटीमीटर। तो परिधि इज इक्वल टू 2 पाई आर, स्मॉल आर लिखेंगे यहां पे, और ये है 6 सेंटीमीटर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है वैसे। व्हाट इज आर, आर इज इक्वल टू 6 ओवर 2 पाई, तो ये क्या आ जाएगा 3 ओवर पाई, ठीक है ना, 3 ओवर पाई सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके पास इसकी परिधि। अब फार्मूला क्या है, छिन्न का क्षेत्रफल, छिन्न का क्षेत्रफल, ठीक है ना, यहां पे लिख देता हूं मैं छिन्न का क्षेत्रफल, छिन्न का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, वैसे अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें है पाई इंटू R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय L। तो यहां पे कैपिटल आर लिया तो कैपिटल आर प्लस आर मल्टीप्लाई बाय एल, ठीक है ना। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, पाई को पाई रहने दो, आर की जगह पे कैपिटल आर कितना है 9 ओवर पाई, स्मॉल आर कितना है 3 ओवर पाई, और 3 ओवर पाई, और यहां पे आ गया आपका इंटू एल। एल कितना था, त्रिक ऊंचाई शायद 4 सेंटीमीटर, यहां 4 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है ना। अब आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पे मैं एक बार कर लेता हूं, आंसर यहां पे आ जाएगा पाई इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पे पाई कॉमन ले लूं तो ये आ गया पाई बाहर, पाई दोनों में, तो ये आ गया 9 प्लस 3 इंटू 4, पाई के साथ पाई कैंसिल, 9 3 12, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 12 इंटू 4 48, यानी 9 3 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज नोन एज छिन्न का क्षेत्रफल। ये ऑप्शनल क्वेश्चन में है या 28th का। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं A B C D E A, मतलब जैसे लूडो की टीम 1 2 3 4 होता है, उसमें A B C D E और A 2 बार है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित अक्षर प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है A की और D की। अब A कितनी बार है, यहां पे A बराबर है A के फलक, कितने फलक हैं 2, बराबर है 2। तो अब लिखेंगे PE यानी A की प्रैक्टिकता, ठीक है ना, प्रैक्टिकता प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं, इज इक्वल टू 2, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है 6, आउटकम्स कितने हैं 6, तो ये आ गया 1/3। ए आ गया A की, फिर दूसरा क्या बोला हुआ इसने D की। अब D के फलक की संख्या बराबर है 1। अब यहां पे लिखेंगे PE D की प्रैक्टिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, दैट इज इक्वल टू, यहां पे 2y, ये 2 था, 2/6 था, तो यहां पे 1 है, 1/6 आ जाएगा, तो 1/6 इज योर आंसर, ठीक है। ये ऑप्शनल में है, सबसे सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट पार्ट होगा E।